हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू। टिश्यू में आपने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, तो आज हम उससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्लास हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कि टिश्यू किससे मिलके बना होता है। तो आप जब टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे वर्ड आया सेल। अब हमें पता है कि जो हमारा शरीर है, तो हमारे जो शरीर की इकाई है यानी यूनिट है, वो क्या है, सेल है। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, और एक सेल दो सेल नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो क्या होता है, सेल से मिलके क्या होती है, जैसे कि बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। यानी कि आपने देखा, जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी को आप देखते हैं तो आपने देखा कि अगर आप वूम में उसे देखेंगे तो उसका जो ओरिजिन होता है वो एक सिंगल सेल से होता है। यानी क्या होता है, कोई भी बॉडी जब ओरिजिनेट हो रही है तो एक सिंगल सेल से उसका ओरिजिन होता है। फिर क्या होता है, उस सिंगल में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, यानी जो सेल होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होके बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बनाती हैं, जिसे हमने कहा टिश्यू कहा। यानी कि क्या हुआ, बहुत सारी सेल्स ने मिला के क्या बना दिया, टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू होते हैं और उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया कि इनके पास क्या होती है, ओरिजिन इनकी सेम होनी चाहिए और इनका फंक्शन सेम होना चाहिए। यानी कि जब जब बहुत सारी सेल्स ने क्या मिलके टिश्यू बनाया, तो ये जो सेल्स होंगी ये क्या होंगी, सेम, इनका ओरिजिन सेम होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। और जब बहुत सारे टिश्यू ने मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टिश्यू थे इनका ओरिजिन और इनका फंक्शन सेम था। आगे आप पढ़ेंगे कि जो टिश्यू हैं, टिश्यू के आप बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किसी ऑर्गन के निर्माण में जो टिश्यू का जो ओरिजिन और फंक्शन है वो सेम क्यों होता है। यानी कि कोई भी ऑर्गन है तो कोई ऑर्गन क्या करेगा, एक स्पेसिफिक काम को करेगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो स्टमक में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। वैसे हमारा हार्ट क्या है, हमारे हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है। तो दोनों का क्या है, दोनों का जो फंक्शन है, दोनों का काम डिफरेंट है। इसीलिए इनका क्या होगा, अब जैसे स्टमक की बात करें तो पूरा जो स्टमक होता है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बनेगा, यानी एक ही प्रकार के टिश्यू से बनेगा। वैसा ही जो हमारा हार्ट होता है वो भी क्या होगा कि वो एक ही टिश्यू से बनेगा। तो यानी काम के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जब वो किसी ऑर्गन को बनाते हैं तो सेम टाइप के सेम टाइप के टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। तो टिश्यू को हमने कैसे डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। तो ये तो हमने जाना टिश्यू की डेफिनेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं सेल्स की, टिश्यू की और ऑर्गन की, तो ये तो हमने जाना कि ह्यूमन बींग्स के उसमें एस्पेक्ट में, यानी कि हमने पहले ह्यूमंस की बात की थी कि ह्यूमंस में क्या होती है, सेल्स होती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं या टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भी क्या होते हैं, उनमें सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, उनमें टिश्यू भी बनेंगे और उनमें ऑर्गन भी बनेंगे। ऑर्गन यानी अलग अलग जो उनके पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके ऑर्गन्स होते हैं। तो अब हमारे पास आया प्लांट्स टिश्यू, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। यानी प्लांट टिश्यू क्या है, दो टाइप का है।
तो जो प्लांट टिश्यू होता है ये भी सेम कैसे बनेगा, ये भी ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा, यानी बहुत सारी सेल्स होंगी जिनका कि क्या होगा, जिनका नेचर या जिनका फीचर्स, जिनका ओरिजिन यानी जिनका उद्भव सेम होगा, जिनका फंक्शन यानी कार्य सेम होगा, तो वो सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगी। फिर बहुत सारे टिश्यू जिनका कि उद्भव और जिनका फंक्शन यानी जिनका कार्य सेम होगा, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑर्गन। तो इसी बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू दो टाइप का आपने पढ़ा। सबसे पहला आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड आया परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसमें परमानेंट ग्रोथ होती रहती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है इसे हम प्राइमरी टिश्यू भी कहते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने क्या कहा कि इनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। अब टिश्यू में ग्रोथ कैसे होती है, मैंने आपको बताया था सेल्स क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, बहुत सारे सेल्स डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं यानी टिश्यू बना लेते हैं। तो वैसे ही क्या है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती हैं। तो आपके पास फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके पास एक इमेज है, इस इमेज में आपके पास आप 3 नाम पढ़ेंगे, आपको 3 लेबलिंग दिख रही हैं। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सबसे पहले आपको दिखेगा एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि ये क्या है, टिश्यू का, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट टिप और शूट टिप। तो ये तो क्या है, ये तो शूट है। ऐसे ही जैसे कि कोई एक प्लांट होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि माना ये रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो अब इस एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन है वो क्या है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे कि इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में ये क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ करेगा। जो एपिकल मेरिस्टेम शूट में प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, वो प्लांट की ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा। और जो एपिकल मेरिस्टेम शूट में प्रेजेंट, रूट में प्रेजेंट होता है, वो रूट की ग्रोथ करेगा, यानी वो नीचे की ओर ग्रोथ करेगा। तो यानी ये क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा इसकी ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी। तो पहला जो आपके पास आया एपिकल मेरिस्टेम आया। सेकंड आपके पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर आप वो देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, आपको बीच में दिख रहा है, यानी मिड पार्ट में दिख रहा है। तो मिड पार्ट में ये नहीं कि ये पूरे ही स्टेम में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, कुछ आपको पट्टियां दिख रही होंगी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ से नई एक ब्रांच आती है, आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये वाली। तो यह कि जहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वहाँ से क्या होती है, नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। यानी कि ये किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इलॉन्गेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आया सेकेंड टाइप का हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड टाइप का जो आपके पास आया लेटरल मेरिस्टेम, जो आपको ये साइड में आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम कैसे होता है, जैसे ये आपको दिख रही है, ऐसे इसकी होती है, और इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये जो पेड़ की मोटाई को जो इंक्रीज करता है, ये लेटरल मेरिस्टेम का ही फंक्शन है। यानी कि जो आप पेड़ की मोटाई देखते हो, खासकर जो तने की जो मोटाई देखते हो, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये आई हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट। पहला आया एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या करता है, जो ग्रोथ को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आया वो क्या करता है, वो क्या करेगा, एक तो पहले वो ब्रांचेस को, यानी जो शाखाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलेंगी, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो शाखाओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इलॉन्गेशन यानी लंबाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड टाइप का जो आपके पास आया लेटरल मेरिस्टेम, तो ये क्या करता है, ये तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या करेंगे, आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और ये तीनों ही जो आपको बताए गए हैं टिश्यू, ये तीनों ही टिश्यू आप लिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, प्लस उसकी लोकेशन क्या है। तो ये आपने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में।
जो सेकंड हमारे पास टिश्यू आया था वो आया था परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं इनमें क्या होता है कि ये डिवाइड होती रहेंगी और धीरे धीरे ये जो टिश्यू होती है ये मैच्योर हो जाती है, यानी परिपक्व हो जाती हैं। मैच्योर होने के बाद इन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये जो टिश्यू होंगे ये परमानेंट होंगे। परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से हमारे पास आते हैं? हमारे पास अब आया जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हम अभी पढ़ेंगे, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी अलग अलग पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो कितने हमारे पास आते हैं? वो 3 टाइप के हमारे पास आते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो डिफरेंस है वो आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि ये क्या है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक सेल से नहीं बल्कि एक ही टाइप के सेल से, यानी कि सेल्स तो बहुत सारी होंगी पर वो क्या होंगी, एक ही टाइप की होंगी, यानी उनका ओरिजिन सेम होगा प्लस उनका फंक्शन सेम होगा। अब आप जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका क्या है, उनके फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने प्रकार का हमारे पास आया? 3, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा का डायग्राम आपके पास ये है। आप देखेंगे ये जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं और ये ऐसे अरेंज हो रखी हैं। तो आपको डायग्राम में साफ देखने को मिल रहा है कि जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे स्पेस है, यानी यहाँ पे हवा आर पार हो सकती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो लूज हैं, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत चिपकी हुई नहीं है। सेल्स क्या है, लूज हैं, और बीच में क्या है, स्पेस है, इंटरकैलरी स्पेस है। नेक्स्ट जो पैरेन्काइमा हम देखेंगे, पैरेन्काइमा के का जो फंक्शन है सबसे पहले वो क्या, फूड को स्टोर करता है। ये क्या करता है, तो पैरेन्काइमा का जो फंक्शन आपने पढ़ा कि ये फूड को स्टोर करता है। इसी बेसिस पे जो पैरेन्काइमा है वो दो टाइप का आपके पास आता है। आपके पास आएगा जो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लोरोफिल को स्टोर करता है। और एरेन्काइमा जो होता है, एरेन्काइमा उन प्लांट्स में पाया जाता है जो वाटर में रहते हैं। तो एरेन्काइमा के में क्या होगा, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे कम है, पर जब आप प्लांट किसी हाइड्रोफिलिक प्लांट को देखेंगे, यानी कि जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं उनको देखेंगे तो ये जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी इन्हें क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो नाम है वो कहाँ से आया, एयर से आया। तो क्या होता है कि इनका जो बेनिफिट क्या है कि जो प्लांट होते हैं जैसे जो वाटर में रहते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, इंटरकैलरी स्पेस, वो ज़्यादा होता है, तो वो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, यानी तैरने में हेल्प करता है। तो यही रीज़न है कि जो एरेन्काइमा होते हैं, एरेन्काइमा के बीच इंटरकैलरी स्पेस ज़्यादा क्यों है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो एरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं तो उनके बीच जो इंटरकैलरी स्पेस है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। तो यानी पैरेन्काइमा और एरेन्काइमा में डिफरेंस एक सबसे बड़ा क्या है कि स्पेस का। पैरेन्काइमा में जो स्पेस है वो कम है और एरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा है। एरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो क्या है, फ्लोटिंग में भी है, स्टोरेज में भी है। वैसे ही क्लोरेन्काइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल स्टोर हो रहा है। तो ये तो था हमारे पास पैरेन्काइमा। नेक्स्ट जो आपके पास आया कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा का जो फंक्शन है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। तो ये क्या करेगा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कैसे, जैसे कि आपने टहनी देखी होंगी, कुछ ब्रांचेस देखे होंगे, तो जैसे ही आप उन्हें हाथ से नीचे खींचते हो तो नीचे आ भी जाती हैं, आप छोड़ते हो तो वो ऊपर भी चले जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है, कोलेन्काइमा टिश्यू के थ्रू आती है। तो ये है कोलेन्काइमा का डायग्राम। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पैक्ट है
और यहाँ पे आपको इंटरकैलरी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, इस वाले डायग्राम में भी और इस वाले डायग्राम में भी। तो ये क्या करता है, इनकी जो यहाँ पे ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये थिक कॉर्नर है। अगर इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर क्या है, पतले कॉर्नर आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी इनके कोने। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है, इसके जो कॉर्नर है ये क्या है, ठीक है। तो ये जो एक तो डिफरेंस दोनों में, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे इंटरकैलरी स्पेस नहीं है कॉलेनकाइमा में, और यहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी स्पेस है। प्लस इसके जो कॉर्नर होते हैं पैरेन्काइमा के वो पतले होते हैं, और इसके जो कॉर्नर है वो क्या है, थिक कॉर्नर है। तो ये था कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा का हमने फंक्शन क्या देखा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये प्लांट को। अगर यहाँ पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट ना हो प्लांट में, सोचिए अगर कॉलेनकाइमा एब्सेंट होगा तो क्या होगा, यदि किसी प्लांट में कॉलेनकाइमा नहीं है तो जैसे ही आप किसी भी टहनी को आप खींचेंगे तो एकदम से टूट जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो टूट जाएगा। वैसे ही अगर बहुत तेज विंड चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर विंड चलेगी तो जो प्लांट होंगे वो तो ऐसे ही टूट जाएंगे। तो यानी कॉलेनकाइमा क्या करता है, इन्हें प्रोटेक्शन देता है एक साइड से। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये एक सबसे बड़ा इसका फीचर है कि ये डेड है। ये क्या है, डेड है। ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का डायग्राम, और इसका जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि ये क्या करेगा, सपोर्ट देता है प्लांट को। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे कि हार्ड पार्ट में पाया जाएगा, जैसे जो लकड़ियाँ होती हैं या फिर जो बार्क आपने देखी होंगी, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके जो लकड़ियाँ होती हैं, या फिर आपने बाहर का जो पोर्शन आपने देखा जिससे आप निकाल भी सकते हैं, तो वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जैसे कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसकी जो स्टेम आपने देखी होगी तो वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा का जो काम है वो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो आपके पास सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू आए, उनमें 3 आया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा 2 टाइप का होता है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल स्टोर होगा, एरेनकाइमा फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट आया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, और क्या है, दोनों ही लिविंग टिश्यू हैं। नेक्स्ट आया स्क्लेरेनकाइमा जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और क्या है, ये डेड टिश्यू है। ये आपको याद रखना कि कौन सा लिविंग टिश्यू और कौन सा डेड टिश्यू है। तो आप डायग्राम भी बनाएंगे अपनी कॉपी में और ये पॉइंट्स भी नोट करेंगे। चलिए, सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू की, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा था कि ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि इनमें क्या होंगे, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं जिनका जो फंक्शन होता है वो स्लाइटली एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये जो हमारे पास टिश्यू आती हैं, 2 प्रकार के आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम का आपके पास डायग्राम है और ये फ्लोएम का डायग्राम है। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये फाइबर है, ट्रैकिड्स है, ये प्लेट्स है। तो ये क्या है, ये जाइलम के सेल्स हैं। वैसे ही यहाँ पे एक फाइबर देखने को मिलेगा, सी प्लेट मिलेंगी, कंपेनियन सेल आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल है, इन सेल से मिलके क्या बना हुआ है, इनको मिला के बना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो अलग अलग सेल होती है इनका जो फंक्शन है वो स्लाइटली डिफरेंट है, जिसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम का जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, और किसका करता है, और मिनरल्स का करता है, यानी कि पानी और जो खनिज लवण होते हैं ये क्या वहां से ये मिट्टी से अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट के और भागों में भेजता है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और प्लांट के अन्य भागों में उसे पहुंचाना। प्लस आप इसमें एक सबसे जो मेन फीचर देखेंगे, तो जाइलम का जो मेन फीचर हमने देखा वो क्या होता है कि इसमें जैसे ये जो वाटर मूवमेंट हो रही है, मिनरल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो एक ही साइड होती है, जो कि अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी अपवर्ड मूवमेंट मतलब रूट से शूट की तरफ। तो आपने क्या देखना है, पहले तो आपने देखना है कि जाइलम क्या है, जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है।
फिर जाइलम किससे बनाता है, ये किया कि दो या दो से अधिक टाइप की सेल से बना हुआ होता है, जिसके कि आपने ये नाम याद रखने हैं, जिसमें क्या आता है, जाइलम फाइबर आता है, जाइलम ट्रैकीट्स आता है, और यहाँ पे प्लेट्स आती हैं। फिर आपने क्या रखना है कि जो जाइलम होता है वो किसका कंडक्शन करता है, या किसका परिवहन करता है, तो जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल्स का करता है। और नेक्स्ट जो बात है कि जो मिनरल्स और वाटर की जो डायरेक्शन होती है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वो अपवर्ड मूवमेंट होता है और एक ही साइड में होता है, यानी सिंगल साइड में होगा, एक ही तरफ होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। तो यानी मूवमेंट कहाँ होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, एक ही साइड में होगी, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी, यानी कि रूट से शूट में मूवमेंट होता है, और ये किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम में एक या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ होता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये किसका परिवहन करता है, फूड का, प्लस मिनरल्स का भी करेगा। अब मिनरल्स का क्या हो गया, अगर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन की आपके पास बात आती है, मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिट्टी में घुले हुए होते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो आप जाइलम पे टिक करेंगे, यानी जाइलम ही एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है। तो जाइलम तो कहाँ से करेगा, जड़ों से करेगा, और जड़ से क्या ऊपर की ओर पहुंचाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, जैसे कि रूट में पानी नहीं है, तो अगर पानी का ही एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो मिनरल्स का भी नहीं हो पाएगा। या फिर जो मिट्टी होती है, मिट्टी में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स नहीं है, तो तभी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जो ओल्ड लीफ होती है, यानी मैच्योर जो लीफ होती है, तो वहाँ पे सफिशिएंट मिनरल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो यंग लीफ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के द्वारा होगा, यानी प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में अगर मिनरल्स को जाना है तो फ्लोएम के द्वारा जाएगा, और अगर मिट्टी से प्लांट में जाना है तो जड़ों के द्वारा जाएगा। अब जड़ों के द्वारा किसके द्वारा होगा, जाइलम के थ्रू होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, और एक भाग से दूसरे यानी प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कौन पहुंचा रहा है, फ्लोएम पहुंचा रहा है। सेकंड जो फ्लोएम में हमारे पास बात आती है वो आती है कि जो इसका जो परिवहन की जो डायरेक्शन है, या जो ट्रांसपोर्ट की जो डायरेक्शन है, वो बाई डायरेक्शनल है, यानी नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा। अब ये कैसे होगा, हमने कहा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड कहाँ पे बनता है, फूड लीफ में बनता है। हमने पढ़ा था जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी तो लीफ में फूड बन रहा था, इसीलिए हमने लीफ को क्या कहा था, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा था। तो जब लीफ में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो लीफ से फिर ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी फैल रहा था। ये प्लांट से फिर ये पत्तियों से स्टेम में भी जा रहा था, तने में, उसके बाद जड़ों में भी जा रहा था, फूल में भी जा रहा था, फल में भी जा रहा था। तो सारा जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो लीफ से ही हो रहा था। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे लीफ ऊपर है तो वहां से अगर नीचे आएगी, नीचे जो फूड आएगा यानी रूट में आएगा तो वो नीचे आएगा। यदि इसे ऊपर भेजना है, ऊपर की लीफ में भेजनी है, ऊपर के तने में भेजना है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर भी होगी। तो फ्लोएम से जो भी डायरेक्शनल हो, जो भी मूवमेंट होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाई डायरेक्शनल। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तो क्या है कि किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और एक ही कि इनमें जो डायरेक्शन है वो कहाँ कहाँ है। तो ये आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। आप इन दोनों का डायग्राम भी बनाएंगे, प्लस ये भी लिखेंगे कि जो डायरेक्शन है वो कहाँ कहाँ हो रही है। चलिए, ये तो हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एनिमल टिश्यू, यानी अब हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। तो जो एनिमल टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू को भी फिर से फर्दर क्लासीफाई किया है अलग अलग टाइप में, जिसमें सबसे पहला जो आपके पास टाइप आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं, इन्हीं टिश्यू से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक एक करके एक जनरल इंट्रोडक्शन इन टिश्यूज का पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या हो रहा है,
एपिथेलियल टिश्यू है क्या, सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, हमारी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, वो पूरा एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये क्या है, इट इज द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल कैविटी एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। तो यानी जो भी कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, जैसे अगर हम स्किन की बात करें, जब भी एपिथेलियल वर्ड आता है तो क्या आता है, बाहरी आवरण का ही हमें इमेजिन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाती है। तो इस बेसिस पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू यानी कहाँ कौन सा ऑर्गन किस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, इस बेसिस पे भी एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जिसके बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास आएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का आप शेप डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है और फ्लैट सेल होती है। यानी आप देखेंगे ये क्या है, ये एक फ्लैट सेल है और सिंगल लेयर होती है। अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ होती है, ये लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफिगस, लंग्स एंड एल्विलाई में होती है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि आप कभी कभी अपना जो मुंह है, अंदर की जो स्किन होती है वो काट देते हैं, जो आपकी चीक्स की जो इंटरनल जो स्किन होती है, तो कभी कभी वो हमारे दांतों से कट जाती है। तो वो जो कटता है वो क्या है, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। यानी स्क्वैमस एपिथेलियम की जो लोकेशन है वो कहाँ है, माउथ में होगी, इसोफिगस है जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, लंग्स यानी फेफड़ों में होगी, एल्विलाई यानी जहाँ से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। जब आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा तो आपने देखा जो एल्विलाई होता है वहीं से ही CO2 और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइडल इपीथेलियम। तो क्यूबॉइडल इपीथेलियम का डायग्राम ये है, इसका जो नाम है इसके शेप को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो सेल्स होंगी क्या होंगी, क्यूबॉइडल होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किससे बना है, क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ होता है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। और इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कहा था एपिथेलियल जो टिश्यू थी वो आउटर मोस्ट कवरिंग में होती है। ये जो टिश्यू पाया जा रहा है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग को बना रहे हैं, यानी बाहर की कवरिंग होती। और हमारे जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये उस जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग को भी बना रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। तो सिक्रीशन भी क्या होता है, जब सिक्रीशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा आउटर मोस्ट सरफेस से ही होता है। तो आप याद रखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो आया कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम ये आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉलम्स में अरेंज होते हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कॉलम्स में अरेंज होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट में। तो ये क्या है, ये है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। आप क्या करेंगे, इनको नोट करेंगे और इनके फंक्शन को भी नोट करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप का टिश्यू हमारे पास आता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कनेक्ट, यानी ये किसी का कनेक्शन करता होगा या कनेक्ट करता होगा, तो ये टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला हमारे पास आता है एरियोलर टिश्यू। तो जो एरियोलर टिश्यू है ये आपके पास डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का। तो ये क्या है, फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये स्किन एंड मसल्स में पाए जाएंगे और ये ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू आता है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज जो टिश्यू है उसका डायग्राम ये आपके पास है। तो ये क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ फैट, यानी एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, फैट वहाँ पे स्टोर होता है। और कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। तो स्किन के नीचे भी ये पाए जाते हैं। फिर आप कभी आपने देखा होगा जैसे हमारा जो फेस होता है, आपको लगता है ऑयली हमारा फेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, फैट का स्टोरेज, यानी फैट को स्टोर करते हैं, इसीलिए आप जो हमारी स्किन होती है वो हमें ऑयली लगती है। प्लस इनका जो फंक्शन है ये क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम भी करते हैं। तो ये क्या है, इंसुलेटर ऑफ द बॉडी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन कंपोनेंट्स आर टेंडॉन्स एंड लिगामेंट, यानी कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक तो टेंडॉन है और एक लिगामेंट है। अब टेंडॉन और लिगामेंट क्या होते हैं? टेंडॉन क्या है? टेंडॉन कनेक्ट मसल्स टू बोन, यानी टेंडन क्या करते हैं? टेंडॉन एक टिश्यू है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे टेंडन। नेक्स्ट हमारे पास जो आया लिगामेंट आया। तो लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को कनेक्ट करता है, यानी दो बोन को कनेक्ट करेगा। आप कैसे याद रखेंगे? BLB। BLB मतलब बोन, लिगामेंट, बोन। अब लिगामेंट क्या कर रहा है? दो बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो BLB से अगर आपको लिगामेंट याद रहेगा तो आप टेंडन को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि टेंडन और लिगामेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि टेंडन क्या करता है और लिगामेंट क्या करता है। तो आप BLB से याद रखेंगे कि जो लिगामेंट होता है वो बोन को कनेक्ट करता है, और जो टेंडन होता है वो क्या करता है? बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्केलेटल टिश्यू। तो मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन। स्केलेटल टिश्यू के क्या होते हैं? कार्टिलेज और बोन इसका पार्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लूइड टिश्यू। तो फ्लूइड में क्या आते हैं? ब्लड इज अ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आप क्या करेंगे? फटाफट से इसके नोट्स जो पॉइंट है वो नोट करेंगे और इनका फंक्शन भी लिखेंगे। नेक्स्ट और थर्ड टाइप का जो टिश्यू हमारे पास आता है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। अभी हम सारे जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम जो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, यानी मस्कुलर टिश्यू क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आपने मसल्स देखी होंगी तो मसल्स क्या करेंगी? वो मोशन को प्रोवाइड करती हैं, मूवमेंट को प्रोवाइड करती हैं। मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप की हमारे पास क्या आती है? मस्कुलर टिश्यू आती है। सबसे पहला जो आता है स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पे क्या है? स्ट्राइटेड जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है? जिसे हम रेखित टिश्यू भी कहते हैं या रेखित मसल्स भी कहते हैं। ये क्या होती है? वॉलंटरी होती है, यानी ऐच्छिक जिसे हम कहते हैं। इनमें क्या आता है कि इनमें वो मसल्स आती हैं जिनका जो मूवमेंट होगा, जिनकी जो गति होगी वो हमारे कंट्रोल में रहती है। जैसे हमारे जो हाथ होते हैं, आप अपने हाथों को खुद मूव करा सकते हैं। आपकी जो टंग है, आपकी टंग को भी आप खुद ही मूव कराते हैं। आपके लेग्स हो गए। तो ये जो सारी मसल्स आएंगी किस में आएंगी? स्ट्राइटेड मसल्स में आएंगी। स्ट्राइटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और इन्हें और क्या कहते हैं? वॉलंटरी। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक मसल्स भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं? इनकी जो सेल्स होंगी वो क्या होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे और अनब्रांच्ड होती हैं। अनब्रांच्ड होती हैं इसीलिए इन्हें रैखित कहते हैं, यानी अगर अशाखित, या फिर इन्हें क्या कहेंगे? अशाखित कहेंगे। अनब्रांच्ड का मतलब ही अशाखित होता है। तो अगर इन्हें ब्रांचेस होंगी तो इन्हें क्या कहेंगे? हम स्ट्राइटेड मसल्स नहीं कहेंगे। और क्या होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, यानी बहुत सारी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हमारे पास स्केलेटल मसल्स का ये हमारे पास डायग्राम है। स्केलेटल मसल्स में आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये सिलेंड्रिकल हैं, बहुत सारी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो गति होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी जो मूवमेंट होता है हम इसे खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री जैसे का उल्टा हो जाएगा। वॉलेंट्री में हमने कहा था ये अनैच्छिक है, तो इनवॉलेंट्री क्या होगी? अनैच्छिक, यानी जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से मूव नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं जो हम मूव नहीं करा सकते हैं उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनकी सेल्स क्या होंगी? लॉन्ग होती हैं। तो स्मूथ मसल्स का एग्जांपल आप याद यहाँ पे देखेंगे, जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग्स होंगे और स्पिंडल शेप होता है। ये जो आपको कुछ शेप दिखाई दे रही है ये क्या है? स्पिंडल शेप है। और इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी आप देखेंगे इस ये जो सेल्स हैं ये जो ग्रुप मिलके बना रहा है टिश्यू, बट ये जो सेल्स होती हैं इनमें क्या है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हमारे स्मूथ मसल्स है। अब इसका एग्जांपल ये आपको दिया गया है, ये क्या हमारा GIT ट्रैक यानी इंटेस्टाइन का आपको दिया गया है। प्लस इसमें क्या होगी? हमारी जो एसोफिगस होगी, एसोफिगस में भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे भी क्या होती है? जो गति होती रहती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, यानी वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आए कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स।
कार्डियक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हार्ट से रिलेटेड। ये कार्डियक मसल्स का आपके पास डायग्राम है। तो कार्डियक मसल्स भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी अनैच्छिक होती हैं। यानी कि जो हमारे हृदय का जो धड़कना होता है वो हम पे डिपेंड नहीं करता है। जो आपकी हार्ट बीट होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, अनैच्छिक है। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होंगी, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। अब ब्रांच्ड होती हैं और यहाँ पे आपने देखा जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू के साथ ही, एक मसल्स का दूसरे मसल्स के साथ आप सिमिलैरिटी भी देखेंगे और डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ये ब्रांच है और यूनि न्यूक्लिएट है, यानी आप इसमें भी एक ही, यहाँ पे आप देखेंगे यूनि न्यूक्लिएट की यहाँ पे पोजीशन आती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हार्ट। ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसके आप सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नहीं, यानी कि जो हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी टिश्यू होते हैं वो क्या आते हैं, वो नर्वस टिश्यू होते हैं। तो नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नर्वस टिश्यू आपके पास एक डायग्राम स्ट्रक्चर आपके पास है और इसके क्या है, आपको पार्ट दिए गए हैं। तो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, एक न्यूरॉन है, यानी ये एक ही पूरी न्यूरॉन है। तो यहाँ पे ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। बीच में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। उसके बाद ये जो पूरी बॉडी होती है इसे हम सेल बॉडी कहते हैं और इसका ये जो पार्ट होता है इसे हम एक्सॉन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं और लास्ट में क्या आता है, एक्सॉन टर्मिनल्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं और यहाँ से क्या आते हैं कि इम्पल्स को देते हैं, यानी कि यहाँ से एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा इन ये जो एंड्स होते हैं। तो हमारे पास जो इम्पल्स आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, जैसे कि एक तो सेंसिबल, यानी जो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन से ब्रेन तक जो मैसेज को लेके जाते हैं, फिर जो ब्रेन से एक मैसेज को लेके आते हैं। तो ये सारे किसके द्वारा होता है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। तो ये तो था नर्वस टिश्यू। तो क्लास, आज आपने टिश्यू के बारे में जाना और हमने जनरल इंट्रोडक्शन के थ्रू एक पूरे चैप्टर का क्या किया, एक रिवीजन किया। इसके साथ ही ये जो चैप्टर होता है हमने इसके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। इसके साथ ही यदि आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।